हेलो एवरीवन। तो आज हम लीड कोड नंबर 40 कॉम्बिनेशन सम 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। गिवन ए कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर्स, एक कैंडिडेट्स नाम की एरे दे रखी है और एक टारगेट नंबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें सारे यूनिक कॉम्बिनेशंस बताने हैं जिनका सम टोटल इक्वल टू टारगेट हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी एलिमेंट्स उठा लो, एक उठा लो, दो उठा लो, तीन उठा लो एरे में से, और वो किसी भी ऐसे ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक सबसेट होना चाहिए। ठीक है, कंटिगुअस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बने और वो टोटल सम इक्वल टू टारगेट दे, तो हमें ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस रिटर्न करवाने हैं एक 2D एरे में। ठीक है, और एक चीज इन्होंने क्या दे रखी है कि कोई भी अगर कॉम्बिनेशन जो बना है तो वो एक ही बार आना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो हमें डुप्लीकेसी को भी हैंडल करना है। ये नहीं कि हम दो दो बार एक ही टाइप के कॉम्बिनेशन रिटर्न कर रहे हैं, बस उसमें एलिमेंट्स जम्बल्ड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे सबसेट्स कॉम्बिनेशन, सॉरी, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हमारे यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स एरे दे रखी है और टारगेट इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो। सबसे पहले तो इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट अगर उठा लो 1, फिर ये वाला 1 उठाओ और ये वाला 6 उठाओ, तो टोटल सम इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, पहला कॉम्बिनेशन। यस। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 1 2 5, ये भी 8 सम देगा हमें, दूसरा कॉम्बिनेशन। और 1 7, ये भी क्या देगा हमें, 8 देगा। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है हमारा, 2 6। ठीक है, ये भी 8 देगा। तो ऐसे हमें सारे कॉम्बिनेशंस जो भी बन रहे होंगे वो हमें रिटर्न कराने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जैसे 1 7 एक बार आ चुका है तो इस वाले 1 से भी देखो, ये वाला 1 है जो इस 7 से मिलके 1 7 एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, और ये वाला 1 इस वाले, सॉरी सॉरी, ये वाला 1 भी तो मिल सकता है इस वाले 7 के साथ। ठीक है, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये दोनों कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं, हमें डुप्लीकेट वाले अवॉइड करने हैं और सिर्फ यूनिक कॉम्बिनेशंस रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नीचे वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। नीचे वाले एग्जांपल में क्या है, नीचे वाले एग्जांपल में टारगेट सम 5 दे रखा है और ये एरे दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, एक तो सिर्फ 5, ठीक है, ये तो बन ही सकता है। और एक 2 2 4 हो गया, _1, ये टोटल मिलके 5 बन गया। और ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला 2 यूज कर लेता, मैं ये वाला 2 यूज कर लेता और प्लस इसमें 1 कर देता, तो ये भी तो 5 बन रहा है, पर हमें डुप्लीकेट रिटर्न नहीं कराने हैं। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का कैच है मेन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम डायरेक्टली इसको कोड से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेसिक सा बैक ट्रैकिंग का कोड है। मतलब बिल्कुल जो नॉर्मली हम बैक ट्रैकिंग लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में भी सेम वही अप्लाई होगी यहाँ पे, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने हैं और हमें कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन। तो सीधा हम डायरेक्टली अब कोड पे आ जाते हैं। ओके, कोड समझने से पहले हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि हम डुप्लीकेट्स कैसे अवॉइड करेंगे, हम उसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारे पास डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस ना आए। फॉर एग्जांपल, अब ये देखो, हमारे पास अगर एरे दे रखा होता 1 1 2 3 और _2 देख लेते हैं। ठीक है, ये हमें एरे दे रखा है और हमें अगर दे रखा होता टारगेट इज इक्वल टू, हमें 3 दे रखा होता। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते, ठीक है, इसमें हम करते कि जो पहला 1 है उसको उठा लिया हमने। ठीक है, और कोमा, ये जो 2 है सेकंड इंडेक्स पे, इसको उठा लिया, तो ये हमें टारगेट सम दे देगा, बिल्कुल दे देगा। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता था हम ये वाला 1 भी उठा लेते, ये वाला 1 भी उठा लेते। ठीक है, और उसके साथ ये 2 उठा लेते, तो ये भी तो 1 2 देता हमें। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये भी हमें 1 2 देता, तो ये डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन बन जाते दो। तो हमें ऐसा तो नहीं करना है ना, तो हम क्या चेक लगा देंगे जिससे हमारी ये कंडीशन सोल्व हो जाए और हमें दिक्कत ना आए ये डुप्लीकेसी वाली। तो हम क्या करेंगे, बस हम एक चीज करेंगे इजी सी, कि हम इफ कंडीशन एक लगा देंगे कि अगर एरे ऑफ i-1 यानी पिछला एलिमेंट इज इक्वल टू करंट एलिमेंट एरे ऑफ i, अगर ऐसा होता है तो मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा कि भाई मेरे को चेक करना ही नहीं है, अब मैं कर जाऊंगा कंटिन्यू। ठीक है, कि
अगर वन जैसे हमने जो ये फर्स्ट वन है इसके साथ जो भी हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमने बना लिए, ठीक है, जो टारगेट सम के इक्वल हो रहे हैं, तो ये फिर से वन आएगा इटरेशन करते हुए, ठीक है। हम इसके साथ थोड़ी बनाना चाहेंगे यार, हम इसके साथ बनाना चाहेंगे ही नहीं क्योंकि डुप्लीकेट वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लगा देंगे और लूप में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, कि ये वाली हमें चीज़ करनी ही नहीं आगे सोल्व, ठीक है, हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे उतर जाना है इसमें। तो हम ये चीज़ करेंगे और उसके लिए हमें एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमारी एरे सॉर्टेड होनी चाहिए ना, ठीक है। बिना सॉर्ट करे हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर इधर उधर एलिमेंट हुए तो हम ये कंडीशन नहीं लगा पाएंगे और डुप्लीकेसी रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारी डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी। अब हम सीधा कोड समझते हैं। अब देखो ये बेसिक सा कोड है, इस कोड में कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम एक 2D एरे बना लेंगे जिसमें हम अपना आंसर रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। और एक टेम्परेरी एरे भी बना लेंगे, एक 1D एरे बना लेंगे जिसके अंदर हम स्टोर करा के जो भी हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो आंसर में स्टोर कराते जाएंगे उसके बाद, ठीक है, आंसर में पुश करते जाएंगे टेम में स्टोर करा के कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉर्ट करना पड़ेगा हमें अपनी एरे को। तो सबसे पहले हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये फंक्शन हम लिखने वाले हैं अभी। इस फंक्शन से हमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे जो कि हम आंसर में स्टोर करा लेंगे और लास्ट में आंसर हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो अब ये वाला फंक्शन देख लेते हैं। इस फंक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने कैंडिडेट्स एरे एज अ पैरामीटर भेज दी, आर्ग्यूमेंट भेज दिया है। और उसके साथ हमने जीरो किस लिए भेजा, हमने जीरो भेजा स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा इटरेशन, ठीक है। और टारगेट भेज दिया है और आंसर और टेम्प भेज दिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन देखते हैं हम कि हमने इसमें किया क्या है। सबसे पहले तो इफ टारगेट इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल चुका है जो कि सम इज इक्वल टू टारगेट दे रहा है, ठीक है। क्योंकि हम टारगेट में से घटाते जाएंगे, जो भी एलिमेंट हम लेते जा रहे हैं ना वो टारगेट में से हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टारगेट जब भी जीरो आएगा तो हम आंसर में पुशबैक कर देंगे उस टेम्प को, टेम्प में क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन स्टोर कराया था वो वाला। और अगर मान लो कि टारगेट अगर नेगेटिव हो जाता है, मान लो कि हमें टारगेट दे रखा था 5, ठीक है, और पहला ही एलिमेंट क्या हमें 10 है एरे में, ठीक है। तो 5 माइनस 10 कर दिया तो नेगेटिव हो गया, तो मतलब कि ये वाली कंडीशन तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उस केस में भी हम रिटर्न कर जाएंगे। और अगर हमारा इंडेक्स है जिससे हम इटरेशन करने लग रहे हैं अपनी, वो एंड तक पहुंच जाता है एरे के, ठीक है, तो उस केस में भी रिटर्न करा देंगे, रिकर्शन अपना एग्जिट हो जाएगा उस केस में भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिक सा फोर लूप चलाएंगे जो कि हमारी एरे पे इटरेट करेगा और साथ ही साथ हम रिकर्शन भी करते जाएंगे। तो पहली कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया था डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए, कैंडिडेट्स ऑफ जे इज इक्वल टू अगर कैंडिडेट्स ऑफ जे माइनस वन है तो हम कंटिन्यू कर देंगे। और जे इज ग्रेटर देन वन आई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो तो नेक्स्ट एलिमेंट ही होगा ना, कि लाइक जो भी हमारा जेथ एलिमेंट है वो आई से तो आगे ही होगा ना, तभी ये कंडीशन हम चेक करेंगे ना। तो उस केस में हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा एरे का वो हमने पुश कर दिया इसके अंदर, टेम्परेरी जो एरे है उसके अंदर हमने पुश कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्शन चला देंगे बेसिक सा, जिसमें हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए अब चेक करेंगे, यानी j+1 के लिए चेक करेंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये एलिमेंट ले लिया है, jth वाला एलिमेंट ले लिया है, तो टारगेट में से वो एलिमेंट हम माइनस भी कर देंगे, टारगेट माइनस कैंडिडेट्स ऑफ j, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये रिकर्शन रिटर्न होके वापस आएगा तो उस टाइम क्या करेंगे हम, टेम्प डॉट पॉप बैक, यानी जो एलिमेंट हमने लेके देखा था अगर उससे काम नहीं चला तो हम क्या करेंगे उस केस में इसे पॉप कर देंगे और दूसरे पाथ को एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने ऐड किया एलिमेंट, ठीक है, और उसके बाद इस एलिमेंट को लेके एक्सप्लोर किया आगे की तरफ कि भाई इतना तो मैंने एक एलिमेंट तो ले लिया है, तो आगे का रिकर्शन मेरे को काम करके दे दे, आगे का ये काम करके दे देगा, ठीक है। और एक्सप्लोर करने के बाद हम उस एलिमेंट को अब हटा देंगे कि अब दूसरा पाथ एक्सप्लोर कर, इस एलिमेंट को हटा के देख। वही है ना टेक नोट टेक वाला केस होता है जैसे रिकर्शन में, वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये करने के बाद एट लास्ट हमारे पास आंसर वाली एरे में जो भी कॉम्बिनेशन है सारे स्टोर हो जाएंगे और हम यहाँ पे उसे रिटर्न करा देंगे। तो बस आज का क्वेश्चन बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और
आप कोई सजेशन देना चाहेंगे या कोई वीडियो का अगर आपके पास डिमांड है कि आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, तो मैं ज़रूर चेकआउट करूँगा उस चीज़ को। थैंक यू सो मच गाइस।